गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा लेसन आगे रीड कर रहे हैं। कल हमने हमारा लेसन शुरू किया था। आज है मेनर की जागीर। लॉर्ड का अपना मेनर भवन होता था। वह गांव पर नियंत्रण रखता था। कुछ लॉर्ड अनेक गांव के मालिक थे। किसी छोटे मेनर की जागीर में दर्जन भर बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार होते थे। क्या होते थे? एक मेनर की जाग में जो जागीर होती थी उसमें 50-60 परिवार होते थे। 50-60 परिवारों पर वो शासन करता था। प्रतिदिन के उपभोग की प्रत्येक वस्तु जागीर पर मिलती थी। अनाज खेतों में उगाए जाते थे। लोहार और बढ़ई लाड के औजारों की देखभाल और हथियारों की मरम्मत करते थे, जबकि राजमिस्त्री इनकी इमारतों की देखभाल करते थे। औरतें वस्त्र काटती एवं बुनती थी और बच्चे लाड की मदिरा संपीड़क में कार्य करते थे। मदिरा संपीड़क जहाँ पर उनकी शराब बनाई जाती थी। उनके यहाँ चरागाह होते थे जहाँ अनेक पशु और घोड़े चरते थे। वहां पर एक चर्च और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग होता था। 13वीं सदी से कुछ दुर्गों को बड़ा बनाया गया जिससे वे नाइट के परिवार का निवास स्थान बन सके। वास्तव में इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले दुर्गों की कोई जानकारी नहीं थी और इनका विकास सामंत प्रथा के तहत राजनीतिक प्रशासन और सैनिक शक्ति के केंद्रों में हुआ। क्या होता था? जो लॉर्ड होता था वो 50-60 परिवारों पर शासन करता था। जो लॉर्ड के कार्य होते थे उनके जैसे जो भी उसके 50-60 परिवारों में कोई बढ़ई का कार्य करता था, कोई कृषि का कार्य, कोई औजारों को ठीक करने का कार्य, कोई उनको औजारों को बनाने का कार्य, तो वो सारे एक एक दिन फ्री में कार्य करते थे लॉर्ड के यहाँ। आगे है, इनका विकास सामंत प्रथा के तहत राजनीतिक प्रशासन और सैनिक शक्ति के केंद्रों के रूप में हुआ था। मैनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे क्योंकि उन्हें नमक, चक्की का पाट और धातु के बर्तन बाहर के स्रोतों से प्राप्त करने पड़ते थे। ऐसे लॉर्ड जो विलासी जीवन बिताना चाहते थे और महंगे साजो सामान, वाद्य यंत्र और आभूषण खरीदना चाहते थे जो स्थानीय जगहों पर उपलब्ध नहीं होते थे, ऐसी चीजों को इन्हें दूसरे स्थानों से प्राप्त करना पड़ता था। नाइट 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध प्राय होते रहते थे। शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे। जो शौकिया कृषक थे वो क्या सैनिकों की तरह कार्य कर सकते थे? नहीं। उनको तो क्या था, जब सैनिक जो प्रशिक्षित सैनिक होते थे उनकी कमी आ जाती थी तो कृषकों को सैनिक के रूप में भर्ती कर लिया जाता था और कुशल सेना की आवश्यकता होती थी। सेना होती है घुड़सवार। इनके एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट्स कहलाते थे। वे लॉर्ड से उसी प्रकार संबद्ध थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबद्ध था। संबद्ध होना यानी कि राजा के प्रति जैसे लॉर्ड वफादार था उसी तरह नाइट लॉर्ड के प्रति वफादार थे। वे लॉर्ड से उसी प्रकार संबद्ध थे जिस प्रकार राजा से संबंध था लॉर्ड ने नाइट को भूमि के एक भाग को क्या कहा जाता था? फीफ, और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। क्या था? नाइट एक सदस्य होता था, वो लॉर्ड की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। हम मान सकते हैं कि भाई एक जैसे आज है बॉडी गार्ड रख लेते हैं, उसी तरह उसको उस समय नाइट बोला जाता था, जिसको लॉर्ड एक भूमि का टुकड़ा दे देता था जिसे क्या कहा जाता था? उस भूमि को फीफ कहा जाता था। फीफ को उत्तराधिकार में पाया जाता था। यह 1000 से 2000 एकड़ से या उससे भी अधिक फैली हुई हो सकती थी, जिसमें नाइट और उसके परिवार के लिए एक पंचक्की और एक मदिरा संपीड़क के अतिरिक्त उसके परिवार के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था शामिल थी। सामंती मैनर की तरह फीफ की भूमि को कृषक जोतते थे। बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। अपनी सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए नाइट प्रतिदिन अपना समय बाड़ बनाने, घेराबंदी बनाने, पुतलों से रणकौशल एवं अपने बचाव का अभ्यास करने में निकालते थे। नाइट अपनी सेवाएं अन्य लॉर्डों को भी दे सकता था और उसकी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड के लिए ही होती थी। अपने लॉर्ड के लिए ही होती थी जो सर्वप्रथम निष्ठा होती थी। 12वीं सदी से गायक फ्रांस के मेनरों में वीर राजाओं और नाइट्स की वीरता की कहानियां गीतों के रूप में सुनाते हुए घूमते रहते थे, जो अंशतः ऐतिहासिक और अंशतः काल्पनिक होती थी।
उस काल में जब बहुत अधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो पांडुलिपियां भी अधिक नहीं थी, क्योंकि क्या है, पढ़े लिखे लोग ही तो पांडुलिपियां लिखते थे, इसलिए पांडुलिपि भी अधिक नहीं होती थी। ये घुमक्कड़ चारण बहुत प्रसिद्ध थे। अनेक मैनर भवनों के मुख्य कक्ष के ऊपर एक संकरा छज्जा होता था, जहाँ मैनर के लोग भोजन के लिए एकत्र होते थे। यह एक गायक दीर्घा होती थी, जो कि संगीतज्ञों द्वारा अभिजात वर्ग के लोगों को का भोजन करते वक्त मनोरंजन करने के लिए बनी थी। प्रथम वर्ग, पादरी वर्ग कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे। राजा द्वारा दी गई भूमियां थी जिनसे वे कर उगा सकते थे, इसलिए यह एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। कौन सी थी? पादरी वर्ग। देखो, प्रथम वर्ग मैंने कल भी आपको बताया था, पादरी वर्ग होता था जो चर्च में पूजा पाठ करते थे। वो क्या होते थे, उनको दान वगैरह काफी मिलता था। कई बार तो इतने शक्तिशाली हो जाते थे, जैसे कि जो लोग होते थे आम जनता, वो अपनी कमाई का 10वां भाग यहाँ दान करते थे। तो चर्च के जो पादरी थे इतने शक्तिशाली होते थे कि कई बार राजाओं को भी अपने इशारों पर चलाने लग जाते थे, राजा को भी नियंत्रण में कर लेते थे। यह एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो रोम में रहते थे। यूरोप के ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों तथा पादरियों द्वारा किया जाता था, जो प्रथम वर्ग के अंग थे। अधिकतर गांव में अपने चर्च हुआ करते थे, जहां पर प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्मोपदेश सुनने तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। चर्च के बारे में तो आप वैसे भी ज्यादा जानते होंगे। ईसाइयों क्या होती है, जहां वो मिलकर के प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था, जैसे कृषिदास पर प्रतिबंध था। शारीरिक रूप से बाधित व्यक्ति नहीं बन सकते थे, जो शारीरिक रूप से अपंग हो, वो पादरी नहीं बन सकते थे। स्त्रियां पादरी नहीं बन सकती थी। जो पुरुष पादरी बनते वे शादी नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। बिशपों के पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें थी और वे शानदार महलों में रहते थे। चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे क्या कहा जाता था? टिथ कहा जाता था। अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिया जाने वाला दान भी आय का एक स्रोत था। चर्च के औपचारिक रीति रिवाज की कुछ महत्वपूर्ण रस्में थी, जैसे सामंती कुलीनों की नकल थी। प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर घुटनों के बल झुकना। नाइट द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते वक्त अपनाए गए तरीके की नकल था। क्या था कि जैसे लॉर्ड के सामने, अगर लॉर्ड के प्रति वफादारी दर्शाते हैं तो उसके सामने क्या होता था, शपथ लेते वक्त उसी प्रकार झुक करके, सिर झुका करके, घुटनों के बल बैठ करके शपथ लेते थे जो नाइट्स थे, और इसी प्रकार लॉर्ड राजा के प्रति लेते थे। इसी प्रकार ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का प्रचलन एक उदाहरण था, जिसके द्वारा सामंती संस्कृति चर्च के उपासना कक्षों में प्रवेश करने लगी। इस प्रकार अनेक सांस्कृतिक सामंती रीति रिवाजों और तौर तरीकों को चर्च की दुनिया में अपना लिया गया था। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट भिक्षुओं के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हमने पादरी वर्ग के बारे में पढ़ा है कि कैसे पादरी वर्ग शक्तिशाली हो जाता था, चर्च पर कैसे सबका नियंत्रण चर्च कर लेता था, राजा का भी। नाइट के बारे में पढ़ा। नाइट क्या होता था? एक प्रकार का बॉडीगार्ड होता था, लॉर्ड का बॉडीगार्ड। जैसे नाइट लॉर्ड के प्रति वफादार होता था, वैसे ही लॉर्ड सामंत के प्रति वफादार होता था। सामंत क्या होते थे? एक जो परिवार है उसके पास 50 या 60 परिवारों पर वो नियंत्रण होता था सामंत का। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपने नोट्स आप तैयार करते रहिएगा समय समय पर, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप डेली रूटीन में कभी भी जो भी नई वीडियो डाली जाएंगी आपको उसी टाइम बेल आइकन मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।